आज आपके सर की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो आज का लेक्चर मैं लूँगी। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ेज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। Systemic lupus erythematosus. It is an autoimmune disease involving multiple organs characterized by a vast array of autoantibodies, particularly anti-nuclear antibodies (ANAs), in which injury is caused mainly by deposition of immune complexes and binding of antibodies to various cells and tissues. ये एक किस्म की ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे और अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचाए, जबकि इम्यून सिस्टम का काम तो अपने ही जिस्म की हिफाजत करना होता है। जैसे किसी मुल्क की फ़ौज अपने ही शहरियों को मारना शुरू कर दे। इस बीमारी में हमें कई अक़साम का असलहा मिलता है, यानी ऑटो एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम का हथियार होती हैं, लेकिन जब इन्हें हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे तो इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ANA सबसे अहम हैं, जो तकरीबन 99% मरीज़ों में मिलती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ के साथ बाइंड कर लेती हैं और जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मखसूस अलामात नुमायाँ होती हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस आमतौर पर 15 से 45 साल की ख़वातीन में पाया जाता है। इससे जिस्म के कई मुख्तलिफ टिश्यूज़ मुतासिर होते हैं, लेकिन हर मुतासिरा शख्स में एक जैसा पैटर्न नहीं मिलता, बल्कि इसकी काफ़ी वसी अलामात होती हैं, तो तशख़ीस में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ACR ने एक क्राइटेरिया बना दिया है, जिसमें इन 12 नुकात के अपने पॉइंट्स रख दिए हैं। इस बीमारी में सबसे वाज़ेह अलामत मेलर रैश है, जिसे बटरफ्लाई रैश भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल तितली की शक्ल सा होता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Rheumatoid arthritis. It is a chronic inflammatory disease that affects primarily the joints but may involve extra-articular tissues such as the skin, blood vessels, lungs, and heart. Rheumatoid arthritis भी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की तरह ज़्यादातर ख़वातीन ही को मुतासिर करता है। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो सबसे ज़्यादा जोड़ों को मुतासिर करती है, लेकिन ये जोड़ों के अलावा और भी दीगर टिश्यूज़ को मुतासिर करता है, जिसमें जिल्द, ब्लड वेसल्स, फेफड़े और दिल शामिल हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में मौजूद पानी, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इसमें वर्म यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इस जोड़ में वर्म की वजह से इन्फ्लेमेशन की 5 कार्डिनल साइंस मिलती हैं, जिसमें वार्मथ, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन शामिल हैं। इसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन में सुबह सो के उठने के बाद 1 घंटे से ज़्यादा जोड़ अकड़ा रहता है, और ये आमतौर पर छोटे जोड़ों मसलन हाथ के जोड़ों को मुतासिर करता है। ज़्यादा सीवियर डिजीज़ में डिफ़ॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं, जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, और इस तरह के हाथ आपके मुशाहिदे में भी ज़रूर आए होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में मौजूद पानी, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इसमें वर्म यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इस जोड़ में वर्म की वजह से इन्फ्लेमेशन की 5 कार्डिनल साइंस मिलती हैं, जिसमें वार्मथ, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन शामिल हैं। इसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन में सुबह सो के उठने के बाद 1 घंटे से ज़्यादा जोड़ अकड़ा रहता है, और ये आमतौर पर छोटे जोड़ों मसलन हाथ के जोड़ों को मुतासिर करता है। ज़्यादा सीवियर डिजीज़ में डिफ़ॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं, जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, और इस तरह के हाथ आपके मुशाहिदे में भी ज़रूर आए होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में मौजूद पानी, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इसमें वर्म यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इस जोड़ में वर्म की वजह से इन्फ्लेमेशन की 5 कार्डिनल साइंस मिलती हैं, जिसमें वार्मथ, पेन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों में मौजूद पानी, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इसमें वर्म यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS). It is a disease caused by retrovirus, human immunodeficiency virus (HIV), and characterized by profound immunosuppression that leads to opportunistic infections, secondary neoplasms, and neurologic manifestations.
एड्स के नाम से तो आप खूब अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये एक वायरस की वजह से होता है जो रीट्रोवायरस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV कहते हैं। एड्स इस वायरल इन्फेक्शन की आखिरी स्टेज होती है। एड्स में दरअसल इम्यूनोसप्रेशन होता है, यानी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल नहीं रहता, जिसके नतीजे में मरीज़ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, जिन्हें आम सूरत हाल में हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है। कई इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कई गैर मारूफ से कैंसर्स को जन्म देते हैं, जिन्हें सेकेंडरी न्यूप्लाज्म्स कहते हैं। इसके अलावा इन मरीज़ों में नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है और बिहेवियरल चेंजेस भी देखने में आते हैं। HIV किस तरह फैलता है, इससे तो आप खूब वाकिफ होंगे, क्योंकि इसकी आगाही मुहिम से ज़रूर रूशनास हुए होंगे, जो रेड रिबन से पहचानी जाती है। यहाँ इसे मौजू की मुनासबत से आपके लिए मुख्तसरन बयान करते हैं। HIV फैलने की सबसे अहम वजह किसी भी मुतासरा शख्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। इसके अलावा नशे की आदत में गिरफ्तार अफराद जो एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसको फैलाने में ख़ासा अहम किरदार अदा करते हैं, और यही वजह हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है। इन दो वजूहात के अलावा मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे में भी एड्स मुंतकिल हो सकता है, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चढ़ाए जाने वाले खून की सही तरह स्क्रीनिंग ना हो तो ये भी HIV फैला सकता है। लेकिन अब बेहतर स्क्रीनिंग के बायस इस तरह से HIV फैलने में काफ़ी कमी देखने में आई है। थैंक यू। ये एक बहुत लंबा टॉपिक था, लेकिन हमने आपको हालात की नज़ाकत के बायस इंतहाई मुख्तसर करके बस आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। आप अपने सर के लिए दुआ करिएगा कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।